भिवाड़ी के बीड़ा सभागार में शुक्रवार को उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की अध्यक्षता में बीड़ा बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीड़ा परिक्षेत्र के अनेक लंबित मामलों को तुरंत प्रभाव से निपटाने के आदेश दिए गए। भिवाड़ी के अंदर लंबे समय से चली आ रही पानी निकासी की समस्या पर मुख्य रूप से बात की गई एवं सीपीटी प्लांट नालों की खस्ताहाल स्थिति पर चर्चा कर दुरुस्तीकरण के आदेश दिए गए। भिवाड़ी के अंदर लंबे समय से चली आ रही पानी निकासी की समस्या पर मुख्य रूप से बात की गई एवं सीपीटी प्लांट नालों की खस्ताहाल स्थिति पर भी चर्चा कर दुरुस्तीकरण के आदेश दिए गए। बैठक के दौरान मुंडावर विधायक मंजीत चौधरी, सांसद महंत बालक नाथ तिजारा, विधायक संदीप यादव सहित बीड़ा सीईओ रोहिताश तोमर मौजूद रहे। बैठक के दौरान मीडिया को दूर ही रखा गया एवं अधिकारियों एवं मंत्री सहित विधायकों के बीच में क्या बात हुई, इस पर किसी को कुछ भी नहीं बताया गया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री शकुंतला रावत ने भिवाड़ी की सभी समस्याओं का जल्द ही निराकरण करने की बात कही, तो वहीं सांसद महंत बालक नाथ ने राज्य सरकार को झूठी बताते हुए मंत्री पर ही पलटवार कर दिया। सांसद ने कहा कि भिवाड़ी की अनेक समस्याएं लंबे समय से लंबित चली आ रही है, जिनके समाधान के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस सरकार के मंत्री हो या विधायक हो, जनता को केवल बरगलाने का ही काम करते हैं। अनेकों मीटिंग बैठकें होने के बाद भी भिवाड़ी की जनता को समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है। साथ ही सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना एक बहुत ही कारगर और बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की योजना है, जिससे देश का युवा देश की आंतरिक व बाहरी सुरक्षा करने के लिए तैयार होगा एवं युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा। साथ ही 4 साल के बाद देश का युवा अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अन्य एजेंसियों में नौकरी करने के लिए योग्य होगा। विपक्षी लोग युवाओं को इस योजना के खिलाफ भड़का रहे हैं एवं देश में दंगे फसाद करा रहे हैं। बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी सहित नगर परिषद चेयरमैन सी श्याम तंवर, उपसभापति बलजीत दायमा उपस्थित रहे। कंपनियों से नहीं होता है पॉल्यूशन, तो एक पूरे ऑल इंडिया की एक समस्या है, यही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की है। जो पॉल्यूशन की जो समस्या है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनियों से नहीं होता है, ये तो गाड़ियों से भी होता है। जैसा आप देखते हैं कि कितना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर, तो पॉल्यूशन सिर्फ कंपनी पे आधारित नहीं है। जो कंपनियां इस तरीके से अगर किसी कारणवश बंद हो गई हैं तो उन्हें किसी तरीके की भी अगर हमसे सरकार से प्रोत्साहन उन्हें चाहिएगा तो हम उनको प्रोत्साहन देने के लिए तैयार है। सरकार की मंशा यही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है, MSME है, तो ये सारी योजनाएं इसीलिए चलाई हैं कि जिससे कि एक निवेशक को फायदा मिल सके, निवेशक को ब्याज प्रतिशत राशि सरकार दे रही है, तो इस तरीके से इन्वेस्टर्स प्रोत्साहित होगा और वो आकर्षित होता है। क्योंकि राजस्थान में ऐसा भी पहली बार हुआ है कि प्रत्येक जिले वाइज जो समिट राजस्थान का जो आयोजन किया गया था रोड शो का, जिसमें जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे हैं, जो वहाँ के पारंपरिक उद्योग धंधे हैं, वो आगे निकल कर के आए हैं। जिसमें जो लोन लेना चाहता है, जैसे मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में जैसे 25 लाख तक पे इस पे 8% ब्याज राशि अनुदान दे है, और 5 करोड़ पे 6% है, 10 करोड़ पे 5% अनुदान राशि। तो इस तरीके से उनको एक प्रोत्साहन मिलता है। आपने देखा अभी नए जो सेंटर्स, हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर्स खुले हैं, तो उनमें उन्होंने पूरा उसको फ़ायदा मिला है मेडिकल पे और इन सब चीज़ों पे। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की सोच भी है, पूरी महिलाओं को अलग से है और कैटेगरी वाइज भी छूट दी गई है इसमें। तो इस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अगर कोई कंपनी किसी तरीके की फिर भी मदद चाहती है तो हम उसकी सरकार मदद करेंगे। गंदे पानी को लेकर हर बार चर्चा की जाती है। ये तो देखो, इस बात की तो वो तो एक अतिथि देवो भव होता ही है डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन लगातार बातें हुई हैं, बातें ज़रूर हुई हैं, लेकिन समाधान की ओर सख्त आदेश यहाँ से जारी नहीं हुए हैं। समाधान की ओर सख्त आदेश जारी होने चाहिए। समाधान जिसने गलती की है उसको दंडात्मक कार्रवाई मिलनी चाहिए, उसको नियमानुसार कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तभी जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की यहाँ पर देख रहे हैं कि आज लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियाँ खरीदी हुई है, लगभग उनमें 7 से 8 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी हुई हैं, बॉडी चेसिस उनकी खरीदी हुई है। अब तक उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन बॉडी का नहीं किया गया। तो ये दर्शाता है कि कितने सरकार के अधिकारी और कितनी सरकार संवेदनशील है। टाटा कंपनी की गाड़ियां खरीद कर रखी हुई हैं, उनकी बॉडी का निर्माण नहीं हुआ है, अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 2 साल से गाड़ियां इनके गैराज में खड़ी खराब हो रही हैं, गल रही हैं, मतलब नई गाड़ियां हैं। तो जनता के पैसे के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मुद्दे बने हैं, उन मुद्दों को दोबारा से दोहराया गया और सख्त से सख्त लहजे में हमने एक विपक्ष के नाते उनको कहा है कि इन पर कार्रवाई हो।
एसटीपी जितनी भी चल रही हैं, जितने भी ट्रीटेड वाटर के प्लांट चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था में जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सबके खिलाफ कार्रवाई होते हुए शहर को स्वच्छ वातावरण, शुद्ध वातावरण, एक साफ़ सुथरा वातावरण हम शहर को प्रदान करें, उस भाव से काम आगे बढ़े। इसके लिए हमने अपने विपक्ष के नाते और एक जिम्मेदार सांसद होने के नाते भी, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी उसमें अपने योगदान दिया है, कहा है। लेकिन देखते हैं क्या करते हैं सरकार के नेता, अन्यथा एक आंदोलन का रास्ता भी है। ये ऐसा है, अग्निवीर एक बहुत ही अच्छी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। एक तरह का ये एक डिप्लोमा कोर्स है, एक डिप्लोमा कोर्स है। जैसे आप कोई डिप्लोमा करते हैं, ITI करते हैं या कोई और अदर प्रकार का किसी प्रकार का कोर्स करते हैं, तो 12वीं की शिक्षा, 10वीं की शिक्षा के बाद में इस डिप्लोमा के प्रवेश के दौरान स्कॉलरशिप के रूप में आपको वेतनमान भी मिलेगा और 4 साल के बाद में उसमें सिलेक्टेड जो अच्छे बच्चे होंगे उनको सेना में अवसर मिलेगा। और उनके बाद जो बच्चे उस सेना में नहीं जा पाएंगे वो बच्चे अन्य किसी राज्य सरकार की एजेंसियाँ हों या सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेज हों, उनके अंदर उनको वरीयता मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक डिप्लोमा होगा। जिस प्रकार से आज हमें इंजीनियर की आवश्यकता होती है तो हम उसके इंजीनियर की डिग्री देखते हैं, उसका डिप्लोमा देखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से एक तरह से एक बच्चे को इस रक्षा सुरक्षा का एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। उसके माध्यम से उसको उचित अवसर उसके स्किल के अनुसार उसको मिलेगा। साथ ही साथ में इसको इस तरह से भी समझा जाए कि ये एक तरह से अभी सेना में रिक्वायरमेंट है मान लो 25,000 जवानों की, लेकिन 25,000 के अगेंस्ट में हम कितने ले रहे हैं? 1 लाख जवान, 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि उसमें से 1 लाख जवानों में से 25% जवान 4 साल के बाद सेलेक्ट हो जाएंगे। तो एक तरफ तो हम एक साथ में 1 लाख बच्चों को रोजगार दे रहे हैं और उसमें से अगर इस चीज़ को हटा देंगे तो केवल हम 25,000 ही बच्चों को ले पाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट सेना की होगी। तो जितनी रिक्वायरमेंट आज की तारीख में सेना में जवानों की है उससे 3 गुना ज़्यादा बच्चों को लेकर एक तरह से ज़्यादा बच्चों को एक समय के लिए रोजगार उत्पन्न उनके साथ में होगा, साथ में उनको एक डिग्री डिप्लोमा भी प्राप्त होगा और उनमें से 25% बच्चे सेना में जाकर अपनी सेवाओं को देंगे और बाकी बच्चे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर अपना योगदान देंगे। प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। तो ये ठीक उसी प्रकार से इसको देखना चाहिए, न केवल कि इस प्रकार से कि भर्ती कर लिया और बाद में हमको बाहर निकाल दिया, इस भाव से नहीं देखना चाहिए। आज हम किसी भी क्षेत्र से अपने रिक्वायरमेंट निकालते हैं, हम डॉक्टर की रिक्वायरमेंट निकालते हैं तो डॉक्टर की जो डिग्री किए हुए बच्चे हैं या जिन्होंने नर्सिंग कोर्स किया हुआ है वही बच्चे तो आवेदन करेंगे। हम इंजीनियर की बच्चे की, टेक्निकल इंजीनियर की बच्चे की हम रिक्वायरमेंट निकालते, सिविल का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, तो वही तो बच्चा आवेदन करेगा। तो इस तरह का एक केंद्र सरकार की ओर से एक समझाने की बात है। समझाने से पहले विपक्ष की साजिश अनुसार जिस प्रकार का माहौल देश में खड़ा किया जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा किया जा रहा है, कभी प्रत्येक वर्ग को अलग अलग तरह से। थोड़े दिन पहले ये भी माहौल चलता था कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, चला कि नहीं चला। तो इसी प्रकार से विपक्ष के लोग जो आज बिल्कुल बिखरा हुआ सा है और केंद्र सरकार के खिलाफ इकट्ठा हो जाता है, उन सब के द्वारा सुनियोजित तरीके से युवाओं को भड़काया गया है। एक दिन पहले घोषणा होती है, पहले विषय के बारे में समझना, देखना, ये प्रदर्शित करता है कि अगर ये 3 दिन बात होता तो हमको समझ में आती है, लेकिन हाथों हाथ हुआ है तो निश्चित रूप से विपक्ष का इसमें योगदान है। तो क्या इसमें राजनीति हो रही है? निश्चित रूप से। आज मोदी जी कोई भी योजना लेकर आए, आपको याद होगी संसद के अंदर मेक इन इंडिया का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया था। मेक इन इंडिया क्या? मेक इन इंडिया अपना देश का निर्माण करना, देश के अंदर निर्मित साजो सामान को हम देश के अंदर बनाएं, देश की जरूरतों का सामान हम देश में बनाएं और साथ साथ में दुनिया को भी उस सामान का सप्लाई करें। लेकिन उसका भी राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया। तो ये केंद्र सरकार की कोई भी योजना क्यों ना हो, धारा 370 तोड़ी थी, उसका भी पक्ष कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, कई विपक्षी दलों ने नहीं किया। राम मंदिर बना है, उस पर सबने चुप्पी साध रखी है। तो ये स्पष्ट करता है कि केंद्र की कोई भी योजना क्यों ना हो, ये बाकी के जो विपक्ष दल हैं आज जिनकी जमीन खिसकती जा रही है, वो इस प्रकार से देश की जनता को भड़काने का काम करते हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, वो इससे स्पष्ट होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। और क्या ये मीटिंग थी, कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा है कि पहली बार तो मीटिंग 1 साल में हुई है, तो कितनी संवेदनशील ये सरकार है ये इसी से साबित होता है कि इतने लंबे समय के बाद में आज बीड़ा की मीटिंग होती है। और मीटिंग में जनता से जुड़े मुद्दे तो हैं ही, लेकिन उनका समाधान बिल्कुल नज़र नहीं आता है। कार्यशैली अधिकारियों की भी दिख रही है कि STP चल रहे हैं, ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, रनिंग में हैं। लगभग 5 ट्रीटमेंट प्लांट अभी शहर में चल रहे हैं जो
इंडस्ट्रियल उद्योग के भी हैं और बेड़ा भी चला रही है, लेकिन किसी में भी ट्रीटेड वाटर सही रूप से सही मापदंड के हिसाब से नहीं हो रहा। उसके लिए हमने बार बार पहले भी कहा कि उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जो भी कंपनियां ट्रीटेड वाटर करने का वहाँ पर जिनके पास टेंडर है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये दर्शाता है कि अधिकारी कितने संवेदनशील और अधिकारियों की किस प्रकार की मिली भगत इन ठेकेदारों के साथ में बनी हुई है। शहर की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। मैं कहता हूं कि केवल भिवाड़ी नहीं, पूरे राजस्थान की स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है। बिल्कुल राजस्थान अस्थिर और अव्यवस्थित राजस्थान इस समय पर देखने को मिलता है। कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी अपने सही रूप में काम नहीं करता, क्योंकि राजनीतिक उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों के कामकाज में इंटरफेरेंस करती है। राजनीतिक उनके अंदर दबाव रहता है, उसके कारण ये काम नहीं आगे बढ़े हैं। हमने इसी बात पर जोर दिया है कि ट्रीटेड वाटर के जो भी प्लांट लगे हैं, नियमित रूप से उनकी जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सूचित कराया जाए। लेकिन उसके बाद में देखते हैं कि इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। और एक पूरा मास्टर प्लान बनाकर भिवाड़ी के सीवरेज, ड्रेनेज और बरसाती पानी का एक सही से निस्तारण हो, सही से उस बरसाती पानी को बाहर भिवाड़ी से ले जाकर ट्रीट कर और उसको वापस किसानों को दिया जाए, ताकि वो पानी फसल के काम आकर और किसानों को भी खुशहाल और आबाद करे। इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है, देखते हैं क्या करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि संवेदनशीलता इस सरकार की, इसके सरकार के अंतर्गत काम करे अधिकारियों की है। संसद जी, जैसा आपने बताया कि जिस तरह से मीटिंग पर एक सवाल